चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस ने समीक्षा की है। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई समीक्षा बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ पर्यवेक्षक और प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा, जय माकन आदि मौजूद रहे। बैठक के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गहलोत ने कहा कि हार की किसी को उम्मीद नहीं थी, सभी कांग्रेस के पक्ष में ही बोल रहे थे, लेकिन हमें वहां हार मिली, अब उसी की समीक्षा की जा रही है। शैलजा या फिर सुरजेवाला मुद्दा नहीं है, हम हार के कारणों की तह तक जाएंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हरियाणा को लेकर के सर आपने समीक्षा बैठक बुलाई, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहे? और क्योंकि हरियाणा में उम्मीद नहीं थी किसी को कि कांग्रेस हारेगी और खास करके आप लोगों को भी झटका लगाया बहुत बड़ा। देखिए, खड़गे साहब ने राहुल जी ने मीटिंग ली और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो स्थिति बनी है कि अप्रत्याशित हार हो गई। पूरा देश देख रहा था चुनाव को, पूरा प्रदेशवासी कांग्रेस जिता रहे थे। जो खलक की आवाज़ थी, जो कहते हैं खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है, तो खलक की आवाज़ थी कि कांग्रेस जीत रही है। वहाँ के हमारे कार्यकर्ता, वहाँ के नेता, वहाँ की जनता, मीडिया लोकल वहाँ का भी और राष्ट्रीय स्तर मीडिया भी, और तो और आपका जो सर्वे या आपके एग्जिट पोल के जब सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस इस तरफ जीत रही है, अचानक क्या हुआ, सुबह उल्टे मामले हो गए। तो नेचुरल है कि कई तरह की आशंकाएं पैदा होती है। अब उसमें कोई गुटबाजी की बात कर रहा है, कोई आत्मविश्वास की बात कर रहा है, आत्मविश्वास की। 20 सीटें आपने लगभग बताई हैं जिसमें मेमोरेंडम दिया है चुनाव आयोग को। ईवीएम का भी आपने मुद्दा उठाया है, तो ईवीएम का ये जो राग है, बीजेपी आरोप लगाती है आप पे कि जब हारते हैं तब ईवीएम करते हैं, जीते हैं तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठता। बीजेपी आरोप नहीं लगाती है, पहले बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतती है। जब ईवीएम 2003 में आया था पहली बार लगभग, तो बीजेपी कहती थी कांग्रेस जीतती है, ईवीएम जीतती है। खास करके 9 के बाद। तो ये सब छोड़ दीजिए, मैं समझता हूँ ईवीएम खत्म कर दीजिए। दुनिया के विकसित राष्ट्रों के अंदर भी खत्म हो गया। पहले मशीनें थी, अब वहाँ पे पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर भी ईवीएम ही खत्म हो रहा है। ये शंका ही मिट रहा है, आशंका की ईवीएम की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम जो मशीन के अंदर टेम्परिंग हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है, ये मान लिया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा वीवीपैट लगाओ साथ में, वो जो स्लिप आती है आजकल, आप देख सकते हो किसको वोट दिया। रतन टाटा जी का देहांत हो गया सर, देश के लिए दुखद, आपने तो तमाम समय भी बिताया होगा वहाँ पर, उनका क्षति निश्चित रूप से पूर्ण होना बड़ा मुश्किल। देखिए, रतन टाटा जी का व्यक्तित्व विरले व्यक्तित्व होते हैं। मैं उनसे सीधा मेरा कोई संपर्क नहीं था, पर उनकी शादी का मैं कायल था। मैंने सुना 2 कमरे फ्लैट में रहते हैं वो। उनकी संस्थाएं, टाटा की NGOs, उनके ट्रस्ट देश की सेवा के काम भी करते थे इस एम्पायर के साथ साथ में। ऐसा व्यक्ति तो चला गया, तो इसका दुख तो पूरे देशवासियों को है, हम सबको है। ये अशोक गहलोत साहब तमाम मुद्दों पर चर्चा की। हरियाणा को लेकर के निश्चित रूप से आज बैठक हुई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज थे, उन्होंने मंथन किया है और सबको अब फीडबैक लिया गया है। पता लगाने की कोशिश जारी है कि कांग्रेस की हार इतनी बड़ी कैसे हुई। अशोक गहलोत ने रतन टाटा के निधन पर भी दुख जताया है। कैमरामैन श्रवण के साथ में अक्षर राय, भारत 24, दिल्ली।